एक सुंदर वन नाम का जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी के बच्चे भी बहुत छोटे थे। अरे, इस बार तो बहुत जल्दी काले बादल आ गए हैं। अभी तो मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे हैं और इतनी तेज बारिश और तूफान। माँ, ये क्या हो रहा है? चीकू बेटा, ये बारिश का आगमन हो रहा है, परंतु इस बार बहुत जल्दी बारिश आ रही है। माँ, मुझे डर लग रहा है। टुनटुनी को भी बहुत डर लग रहा था, परंतु वो क्या करे, अपने बच्चों के सामने वो बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। इसलिए टुनटुनी उन्हें नहीं कह सकती थी कि उसे भी डर लग रहा है। इतनी तेज बारिश और तूफान, उसमें उसे बहुत डर लग रहा था। टुनटुनी अपने बच्चों को सिकुड़ कर बैठ जाती है और देखती है कि बहुत तेज बिजली हो रही थी। टुनटुनी के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, परंतु टुनटुनी उन्हें हौसला देती है कि डरो मत बच्चों, ये तो बिजली है, ये हमें कुछ नहीं कर सकती। टुनटुनी पिछली बार की बात याद करती है। वो बहुत तेज बारिश में उड़कर जग्गू के घर जाती है, परंतु जग्गू कौवा उसकी मदद नहीं करता। जग्गू भैया, मेरी मदद करो। अरे वो पित्ती सी टुनटुनी, मेरे घर क्यों आई हो? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो और तुम मरो यहाँ से जाकर कहीं और। जग्गू भैया, मेरे बच्चे बहुत तेज बारिश में भीग रहे हैं, आप मेरी मदद कर लो। मैं मदद नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। टुनटुनी पिछली बातें याद करती है, इसलिए वो किसी के पास भी मदद मांगने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे लगता था कि इस बार भी कोई मुझे धिक्कारेगा। इसलिए टुनटुनी मदद नहीं मांगने जाने के लिए कहती है। परंतु बारिश तो बहुत तेज हो रही थी और तेज बारिश और तूफान की वजह से उसका घोंसला बहुत तेजी से हिल रहा था। बच्चे रो रहे थे, परंतु टुनटुनी करे तो करे क्या, बारिश में वो किसी के पास मदद मांगने नहीं जाएगी, ऐसा उसने निश्चय किया था। परंतु इस बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और न जाने टुनटुनी के बच्चे भी रो रहे थे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी बहुत सोचती है, परंतु इतनी तेज बारिश में उसका घोंसला बहुत ही हिल रहा था और वो घोंसला किसी पेड़ की टहनी पे आकर अटक गया। माँ, हम मर जाएंगे। हाँ माँ, चिक्कू सही कह रहा है, हम दोनों नहीं बचेंगे क्योंकि ये घोंसला टूट जाएगा और हम मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं किसी के पास मदद मांगने जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब हमें यही करना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, परंतु तेज बारिश में जाऊँ कहाँ? ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं किसी के पास मदद मांगने जाती हूँ क्योंकि कोई तो हमारी मदद करेगा और नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हमारे साथ भगवान जो भी करे। मैं किसी के पास मदद मांगने चली जाती हूँ बच्चों, परंतु आप दोनों घोंसले के बाहर ना निकलना। मैं अभी ही किसी के पास से मदद मांग के वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी इतनी तेज बारिश और तूफान में वहां से अपने घर को छोड़ के वो हरिया तोता के घर आती है। अरे, इतनी तेज बारिश में टुनटुनी! हरिया भैया, हमारी मदद करो, हमारा घोंसला टूट रहा है और मेरे बच्चे भी रो रहे हैं। अरे टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो?
मैं बहुत देर से अपने घोंसले में बैठी हुई थी क्योंकि मुझे लगा कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा। टुनटुनी, सभी पक्षी जग्गू कौवे जैसे नहीं होते। चलो हम तुम्हारे बच्चों को लेकर आते हैं। टुनटुनी और हरिया तोता बहुत तेज बारिश में उड़कर अपने घोंसले की तरफ जाते हैं, परंतु घोंसला वहाँ पे नहीं होता है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे? मेरा घोंसला भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगी? अरे टुनटुनी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बच्चे ठीक होंगे। परंतु हरिया भैया, बच्चे तो नजर नहीं आ रहे हैं। तभी हरिया तोते की नजर पानी में बहते हुए टुनटुनी की घर की ओर जाते हैं और टुनटुनी और हरिया तोता वो देखते हैं। टुनटुनी रोने लगती है। मैं पहले किसी के पास मदद मांगने चली गई होती। टुनटुनी अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत तेज बारिश में वो उस घर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती और वो रोती हुई बोले जा रही थी, काश मैंने अपने बच्चों की बात सुन ली होती तो आज मेरे बच्चे मुझसे जुदा न होते। अरे रुको रुको टुनटुनी बहन, मैं आता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और अरे घर के अंदर तो कोई नहीं है टुनटुनी बहन, लगता है बच्चे पानी में बह गए होंगे। क्या घर के अंदर कोई नहीं है? तो मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे? मैं अब क्या करूँगी? मेरे बच्चों को कुछ हो गया होगा तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूँगी। तभी टुनटुनी की नजर कौवे के घर के ऊपर पड़ती है और हरिया तोता और टुनटुनी तो रोए जा रही थी और रोते हुए वो दोनों कौवे के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। टुनटुनी और हरिया तोता देखते हैं तो वो टुनटुनी की बच्चों की आवाज आ रही थी। आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अरे दुष्ट कौवे, तूने मेरे बच्चों को चुराया। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे बच्चों को चुराया है और मैं इन दोनों को मार दूंगा और मार के खा जाऊंगा। अब तुम करोगी क्या? हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। अरे वो दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझसे लड़ो। मेरे बच्चों को क्यों डरा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ जग्गू, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंकल हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। जग्गू कौवा टुनटुनी के दोनों बच्चों को लेकर उड़ जाता है। तभी टुनटुनी और हरिया तोता उसका पीछा करते हैं। हरिया तोता उसको पीछे से वार करता है। तभी जग्गू कौवा उड़ते हुए उस बच्चों को छोड़ देता है और टुनटुनी अपने बच्चों को पकड़ लेती है। अरे हरिया तोता उस पे वार करता है और जग्गू कौवा बाढ़ के पानी में बह जाता है। तभी टुनटुनी कहती है, अरे हरिया भैया, आप उसे बचा लो क्योंकि उसको भगवान सजा देगा। हम उसके साथ कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते। बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। हरिया तोता जग्गू की मदद करता है और उसे पानी से निकाल देता है और टुनटुनी भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि अब वो गलत काम ना करे। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहां से चला जाता है। अच्छा किया टुनटुनी तुमने, और ऐसे ही सब अच्छे से अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सभी पक्षी बहुत